Okay, so 10 to the power of 2n minus 3 to the power of 3n where n belongs to natural number. ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है belongs to, BELONGS, belongs to. ठीक है, अगर समझो ये तेरा सेट है, ठीक है, इस सेट के अंदर 2 है, 4 है, 8 है और 9 है, ठीक है, इस सेट का नाम है ए। तो कैसे लिखेगा इसको ऐसे लिखेगा, ए इज इक्वल टू करली ब्रेस 2,4,8,9। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो है 2, 4, 8 और 9, इन्हें इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ दिस सेट। तो मैं बोलूंगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों बोलूंगा? क्योंकि 2 इस सेट के अंदर है, इसलिए बोलूंगा। 5 है क्या इसके अंदर? 5 नहीं है, तो उसको बोलूंगा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है? यहाँ क्वेश्चन में है 10 टू द पावर ऑफ 2n minus 3 to the power of 3n, okay, is always divisible by a b c d, मतलब 7, 61, 73 और 21। ओके, मेरे पास इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पर यहाँ इवन नंबर हो और यहाँ पर ऑड नंबर हो। मैं इसको इवन नंबर क्यों बोल रहा हूँ? ये 2n है इसलिए मैं इसको इवन बोल रहा हूँ। और इसको मैं ऑड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है ऑड आने की। कब? जब n की वैल्यू ऑड होगी तब। जैसे कि n की वैल्यू 1 है या n की वैल्यू 3 है, तब ये ऑड होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? 10 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ n माइनस 3 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ n, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया 100 टू द पावर ऑफ n माइनस 27 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अभी इसके इसके रिलेटेड एक थ्योरम हमने पढ़ी थी। कौन सी है वो थ्योरम? वो थ्योरम का नाम ये है, क्या लिखा है? प्रूव दैट x टू द पावर ऑफ n प्लस y टू द पावर ऑफ n is divisible by x plus y for all odd integral values of n only। मतलब फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ओनली। मतलब क्या? मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ n में। जैसे कि अभी मैं इसको और अच्छी तरीके से विद एग्जांपल देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुझे मालूम है क्या a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? मालूम है क्या? हाँ, ये होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको a प्लस बी से डिवाइड कर सकता हूँ। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय a प्लस बी, ये एक हो गया। लेकिन हमें कौन सा टाइप का चाहिए? हमें ये वाला टाइप का चाहिए। कौन सा टाइप है ये टाइप है a टू द पावर ऑफ n माइनस बी टू द पावर ऑफ n, ये वाला टाइप का है। तो ये वाला टाइप यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो कौन सा काम करेगा यहाँ पे काम करेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या तुझे? ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या ए माइनस बी के साथ? ये डिविजिबल है क्या? हाँ है डिविजिबल। क्यों है डिविजिबल? क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे a प्लस बी मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? समझ में बोलेगा? हाँ हाँ। हाँ, उसी तरह ए स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं, ए क्यूब ले ले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तुझे? वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा ए माइनस बी के साथ, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा ए माइनस बी के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए टू द पावर ऑफ कुछ भी, ठीक है, चाहे वो इवन नंबर हो या ए टू द पावर ऑफ कुछ भी यहाँ पे ऑड नंबर हो, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो a टू द पावर ऑफ इवन नंबर माइनस b टू द पावर ऑफ इवन नंबर डिवाइड बाय a माइनस b इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b।
मतलब a to the power of even number minus b to the power of even number divided by a minus b is always divisible and we will get remainder as 0. मैंने 2 और 3 का ये बताया है. 4 5 6 7 8 till infinite it will be always divisible. तो a to the power of 3 minus b to the power of 3 मतलब a क्यूब minus b क्यूब डिवाइड बाय a minus b करेगा तो भी रिमाइंडर तुझे 0 ही मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो नंबर है दिस शुड बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 100 माइनस 27. 100 माइनस 27 कितना होता है? 100 माइनस 27 होता है 73. तो 73 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके,